कैलोरीमेट्री HCl में प्रश्न नंबर 1 पक्का, कोई तकलीफ? 2 प्रश्न नंबर 2 अरे हाँ ना बोलो, 2 3 4 है 4 4 2 into 2 into 2 cubes of ice are taken out from a refrigerator and are put in a 200 ml of a drink at 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने पे? 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 ml पानी में। फाइनल टेम्परेचर में ड्रिंक वन थर्मल इक्विलिब्रियम रहेगी, इसमें तो दिक्कत नहीं होगी। ये पार्ट में दिक्कत है क्या? भाई 4 है आइस, उसमें क्या लगा? 2 into 2 into 2 cubes of ice are taken out from a refrigerator and are put। तुमने टेम्परेचर कितना लिया आइस का? 0 लेके आंसर आया नहीं आया? Second part, if the ice cubes do not melt completely, find the amount melted. Assume that no heat is lost due to the outside of the drink and the container has negligible heat capacity. Basically आपने 200 ml पानी में मिलाया 2 into 2 into 2 into cube of ice, कितने? 4 यानी कि टोटल वॉल्यूम होगी 2 into 2 into 2 into 8 into 4 32, तो 32 into डेंसिटी ऑफ ये भी होगी 900। अरे सही तो बोल रहा हूं? तो 32 into 10 to the power minus 6 kg, नहीं कुछ और करी मैंने, मीटर क्यूब। अरे यार हाँ ना बोल, इंटू 900, तो इतना केजीज में वेट आया किसका? आइस का। ठीक भाई, अब 200 ml पानी में तो 1000 किलो है, 200 ml पानी, 200 ml पानी का मतलब कितना पानी हुआ बोलो, क्लियर है? तो उसमें क्या दिक्कत है? मतलब इफ द आइस क्यूब डू नॉट मेल्ट कंप्लीटली फाइंड द अमाउंट मेल्टेड। ऐसा क्यों हुआ होगा पहले बताओ? बेसिकली हीट ट्रांसफर हुआ, अब आइस मेल्ट हुई, आइस क्या हुई? मेल्ट। आइस की जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में ये तो मास आ गया अपना, क्या आ गया? इतना मास है। अब इसमें से सारा मेल्ट हुआ कोई जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मेल्ट हो रहा है ये बेसिकली एनर्जी ले रहा है कहां से? कहां से? वाटर से। अच्छा वाटर कितना है? 200 ml। 200 ml का मतलब कितने मीटर क्यूब? वाह भाई, 200 ml का मतलब कितना पानी पिलाता हो? 200 ml का मतलब कितने ग्राम पानी? 200 ग्राम ये कैसे पता तुझे? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अरे भैया हाँ ना बोल यार, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब? पक्की बात, सोच लो। हाँ ना बोल यार, याद है लीटर और डेसीमीटर सब मैं रिलेशन बताया था। 1 लीटर इक्वल टू कितने डेसीमीटर, या 1 लीटर इक्वल टू कितने मीटर क्यूब? 1 लीटर इक्वल टू व्हाट? 1 डेसीमीटर क्यूब। तुम लोगों को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है क्या? मतलब मैं महीने भर पहले जो पढ़ा था भूल जाते हो तुम लोग? 1 लीटर बराबर कितना? 1 डेसीमीटर। डेसीमीटर कौन सी यूनिट है सर? डेसीमीटर जानते हो तुम लोग? 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। 1 लीटर इक्वल टू कितना? 1 डेसीमीटर क्यूब। इसका मतलब 10 to the power minus 3 मीटर क्यूब और 10 to the power 3 सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या 200 ml, ml का मतलब मिलीलीटर, मिली का मतलब 10 to the power माइनस नहीं आया अभी भी। अरे आया कि नहीं आया? अब देख लेते हैं। तो अपने को 200 ml इक्वल्स टू कितने लीटर हो गए? 2.2 लीटर। नहीं सही तो बोल रहा हूं, 0.2 लीटर इक्वल्स टू इंटू मल्टीप्लाई इससे कर दो 10 to the power 3 से। अरे कर दूं क्या? तो क्या सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा? तो 10 to the power 3 से कर दो तो कितना आ जाएगा बताना जरा? 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब सही है क्या? क्या 1 ग्राम में 1 सेंटीमीटर क्यूब? तो क्या 200 ग्राम पानी है ये? जो बोल रहा था लॉर्ड ऐसे आता है। खैर तुम्हें आता है उसमें खास बात नहीं। अब 200 ग्राम पानी का टेम्परेचर कितना है? 10 डिग्री। कितना है? उसको पहले 0 पे लाओ। उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उसका वो कितना दिया हुआ है बताना जरा? स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी 4200, 4000 और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी है? 3.4। पहले अपन इसका 10 डिग्री से टेम्परेचर लाते हैं कहां पे? 0 डिग्री पे। तो सोचते 200 ग्राम में कितना चाहिए होगा? ध्यान दें उसमें दिया होगा जूल पर केजी। कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया? ये रहा 4200। कितना? तो 200 ग्राम का टेम्परेचर अगर लिखना है तो लिखेंगे एमएच डेल्टा टी, यानी कि 200 इंटू 10 to the power माइनस 3 इंटू 4200। अरे भैया हाँ ना बोले यार, इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना? 10। डेल्टा टी कितना? मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं करी?
और सही तो कर रहा हूं कि टेम्परेचर 10 से 0, यानी कि इतनी हीट ली की दी भाई सब कितनी, देखो ध्यान से, कहां गया 1 2 3 मर गया 3, तो 200 इंटू 42 से कितना हो गया 8400 जूल। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं, एकदम पक्का, इतनी जूल एनर्जी मिली, ये ली किसने, आइस ने, किसने ली, जो 0 डिग्री पे, कितने पे, अच्छा वो उसका कितना मास है, कहां गया वो, ये रहा मास, केजी में कि मीटर ग्राम में, केजी में, बोलो क्लियर है। अगर इसको पूरी को पिघलाना है, तो क्या दिस इज मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, तो जूल में देखो ना 3.4 × 10⁵, 3.4 × 10⁵, मैं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा भाई, देख लेना कैलकुलेशन है प्योर, क्योंकि पूरा कैलकुलेटिव पार्ट है, कोई गड़बड़ नहीं करे मास्टर। 10⁻⁻6 ने 10⁵ को मार लिया, यार 1 0 का है, और हाँ वो ठीक है, तो 32 × 3.4 × 90 करो, कितना है, कोई भी करके बता दो मेरे को, ताकि अच्छे से समझ में आया तुम्हें हुआ क्या पिक्चर, रोज ही पिक्चर समझ में आएगी ना, जल्दी बोलो। 32 × 3.4 × 9 90 है 9792, अरे सही बोल रहा है क्या, 9792 जूल एनर्जी चाहिए अगर पूरे के पूरे आइस को पिघलाना है। पर अगर मैं पूरे के पूरे टेम्परेचर को 10 से 0 कर दूं तो भी मुझे कितनी एनर्जी मिलेगी, 8400। और यार हाँ ना बोल, क्या 8400 पूरे के पूरे आइस को पिघला पाएगी, तो 8400 कितने को पिघला पाएगी, वो पिघल गया, बाकी बच गया। अरे यार बाकी अब आया, अरे अब आया, अरे नहीं आया, कर लोगे या बताऊं, अरे एकदम पक्का 101%, हम उतार लोगे, ऐसे सोचना। तो मिक्सर वाले सवाल है, याद है अपने MNSO वाले करे थे, बुद्धि वाले, उसी तरीके का है। नहीं आया ना तुम्हें, गुड, शाबाश। कहां पहुंचे अपन, 4th 5th इंडियन पुलिस, याद है अपने क्लासमेट करी थी, ढंग से काम करा है। 5th हो गया पक्का, सोच लो। 6th डाउट है गेंडे, आजा, कुछ नहीं है सही। A cube of iron density specific heat capacity is heated to a high temperature and it is placed on a large block of ice at 0 degree. The cube melts the ice below it, displaces the water and sinks. In the final equilibrium position, its upper surface just goes inside this ice. ठीक है, calculate the initial temperature of the cube. Neglect any loss of heat outside and inside the cube. The density of ice कितना, find the नॉर्मल सवाल, आप ध्यान से समझे अच्छे से। उसने क्या बोला, अ क्यूब ऑफ आयरन जिसकी डेंसिटी इतनी है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतनी। अब देख तुम्हें उतार लेना ये, अरे कर लोगे ना। अभी हमने बहुत सारी आइस पे ऐसे रख दिया, कौन रख दिया, आइस पे एक आयरन क्यूब रख दिया, मान लो साइड ए, मान लो साइड। उसने बोला कि आइस जो है नीचे से अपने पिघलाता जाता है। आइस क्या मतलब, आयरन। और आइस कितने डिग्री पे देखना ध्यान से, 0 डिग्री पे, कितने पे, और पिघलाता रहता है, तब तक पिघलाता रहेगा जब तक कि आइस का टेम्परेचर 0, सॉरी आयरन का टेम्परेचर, क्योंकि आइस तो बहुत सारी। उसने क्या लिखा देख ध्यान से, अ क्यूब ऑफ आयरन इतना इज हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर एंड इज प्लेस्ड ऑन अ लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस। लार्ज ब्लॉक का मतलब है कि आइस कभी भी खत्म नहीं हो रही, वो आइस रहेगी और हमेशा 0 पे रहेगी। तो जो गर्म आपका आयरन क्यूब है वो उसके नीचे की आइस को पिघलाता जाएगा और खुद का टेम्परेचर कम यही करेगा। तो फाइनली कब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, जब वो पूरा उसका टेम्परेचर भी 0, किसका 0 हो जाए, हाँ आयरन का भी 0 हो जाए। अब भाई साहब नीचे से, उसने करा क्या, वो नीचे से हटाता जाता है। अब तो जैसे जैसे वो नीचे से हटाता है तो खुद भी सिंक होता जाता है। उसने फाइनली बोला कि इसका टेम्परेचर रियलिटी में इसके बराबर तब हो गया जब ये पूरा का पूरा क्यूब अंदर सिंक कर गया। मतलब कितनी आइस पिघल गई, ए क्यूब, और कितनी आइस पिघल गई, कितना, ए क्यूब। बोलो पिघली कि नहीं पिघली, ए क्यूब आइस पिघली ना। तो सोच के देखो, तो ए क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ आइस इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। अरे यार हाँ ना बोल, ये हीट किसने ली, ये ब्लॉक, सॉरी ये एनर्जी किसने दी, आयरन ने। किसने दी, और आयरन ने दे के खुद का क्या कम कर लिया, टेम्परेचर कितना कम कर लिया, 0 कर लिया। मान लो पहले T था, मान लो पहले, अब तो उसका क्या हुआ, ए क्यूब
into density of iron into specific heat of iron into delta T, T minus 0. अरे यार, ए क्यूब में ए क्यूब को बाकी सारा डेटा पता है तेरे को? अरे बाकी सारा डेटा पता है ना तेरे को? अरे पता है कि नहीं पता? तो आंसर आ गया। पूरा सॉल्व करूँ कर लेगा हम एकदम पक्का? अरे आवाज नहीं, हाँ ना बोल। बहुत बढ़िया, आइए। क्या हो बेटा? चलो आ जाओ और देखते हैं। ए क्यूब इंटू रो ऑफ आइस इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऑक्हाइज छठा कौन सा था ये? छठा। सातवां काम करा अच्छे से। आठवां पक्की बात, आठवां एकदम पक्का। नाइन्थ अरे पक्का, अरे नाइन्थ अरे पक्का, अरे टेंथ, अरे टेंथ, अरे टेंथ एकदम पक्का, अरे 11, अरे 11 अरे पक्का, सोच लो। 12th मुझे लग नहीं रहा तुम लोगों ने काम किया है, सबने करा है? आईटी कसम, होने वाली बीवी कसम। हाँ तो कोई बात नहीं, बोल ले, शादी नहीं करेगा उसमें क्या है? हाँ 11, 12, 13 आवाज नहीं सकी, 13, 14, 15 सोच लो। 15 नहीं हुआ। 2 block of masses 10 kg and 20 kg moving at a speed of 10 meter per second and 20 meter per second respectively in opposite direction approach each other and collide. If the collision is completely elastic, find the thermal energy developed in the process. अरे बहुत आसान है, तो इसमें क्या है? तो साले कोलिजन का सवाल है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब दोनों की वेलोसिटी, दोनों एक बन गए। दोनों क्या बन गए? क्या कंजर्व रहता है इलास्टिक में? मोमेंटम। क्या कंजर्व रहता है? तो 10 × 10 100 अपोजिट डायरेक्शन, तो 20 × 20 400। तो नेट मोमेंटम इनिशियल कितना हुआ? 300। कितना हुआ? तो 300 बराबर 30 × V, तो V की वैल्यू कितनी? 10। अरे भैया हाँ ना बोल। तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी, उनका डिफरेंस ही थर्मल एनर्जी में जाएगा। अरे यार, जो लॉस इन एनर्जी हो तो जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात। ये कैलोरीमीटर का थोड़ी सवाल है, ये तो कोलिजन का सवाल है। अरे भैया हाँ ना बोल। नहीं आया, नहीं आया, आ गया क्या? चलिए आइए, कौन सा सवाल था? 15, 16 आवाज नहीं, 16, 17 पक्का, हाँ ना बोलो। अरे 17, अरे 18 है? 18 डाउट है? चलो मिलके करते हैं। A metal block of density 6000 kg per meter cube and mass 1.2 kg suspended through a spring of spring constant 200 Newton per meter. The spring block system is dipped in water kept in a vessel. The water has a mass of 260 gram and the block is at a height of 40 cm from the bottom of the vessel. If the support of the spring is broken, what will 40 cm अभाव था? कितना अभाव? अरे ठीक। The spring block system is dipped in water. The spring block system is dipped in water kept in a vessel. The water has a mass of 260 gram and the block is at a height of 40 cm from the above the bottom of the vessel. If the support of the spring is broken, what will be the rise in the temperature of the water? Specific कुछ नहीं, बेसिकली जो एनर्जी कहां चाहिए अपने पास? जो पोटेंशियल एनर्जी थी किसमें? ब्लॉक में। ब्लॉक नीचे गिरा ना? कितना नीचे गिरा? 40 सेंटीमीटर। कितना गिरा? तो mgh विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? हीट। तो इसमें कर लो, इसमें क्या दिक्कत है? मैंने इसमें इतना टफ क्या लगा तुम्हें? मतलब सिंपल ऐसा सेटअप है ना, उसमें क्या है? हो जाएगा, कंफ्यूज हो गएगा। ऐसे रखा हुआ है। अब क्या होता है, उसे सवाल पढ़ अच्छे से। अ मेटल ब्लॉक ऑफ डेंसिटी 6000 kg मीटर क्यूब एंड मास 1.2 kg सस्पेंडेड थ्रू ए स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट 200 न्यूटन पर मीटर। द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज डिप्ड इन वाटर kept in a vessel. The water has a mass of 260 gram and the block is at a height of 40 centimeter. Is height of above the bottom of the vessel. मतलब ये हाइट 40 सेंटीमीटर है। कितनी है? If the support of the spring is broken, what will be the rise in the temperature of the water? Specific heat of the block is इतना and that of water is इतना। इसमें क्या दिक्कत आई तुम्हें? अच्छा तुम बायंसी नहीं जानते हो ना, सॉरी।
अच्छा, असल में तुमने mgh को बराबर कर दिया क्या? mgh को क्या हीट के बराबर करा? उससे आंसर नहीं आएगा। ध्यान सुनो, तुम बायंसी सुनिए कभी? सुनिए कभी? शायद 10th में होगी थोड़ी बहुत ना। हाँ, अब सुन, असल में इसकी एनर्जी कितनी घटी? देख, इसमें जो एनर्जी है वो कौन लाया? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के साथ इसमें बायंसी भी लग रही है। नीचे लगता है mg, ऊपर लगता है बायंसी। बायंसी क्या होता है? v rho g। v इज द वॉल्यूम, रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g। तो देख, अगर आप ऐसे सोचो तो हमें एनर्जी मिली कहां से? वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस टाइम्स वर्क डन बाय बायंसी। तो मुझे रिलेटिव में कितनी एनर्जी मिली? सोच के देख, mg इंटू 40.4 लिख लेता हूं उसे, माइनस v रो g इंटू 0.4। ये एनर्जी तो ली की दी, ये तो नेगेटिव वर्क डन हुआ ना। अरे यार हाँ ना बोल। इस एनर्जी जो मिली इसने टेम्परेचर बढ़ाया, किस किस का? ब्लॉक का भी और वाटर का भी। पहले तो दोनों का टेम्परेचर सेम था, पहले दोनों का टेम्परेचर। सो दिस शुड बी इक्वल टू मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू चेंज इन टेम्परेचर प्लस मास ऑफ ब्लॉक इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्लॉक इंटू डेल्टा टी। यार तुम्हें चमका नहीं? अरे आप चमका, आप कर लोगे? नहीं आया? आप हो सकता है ये वाली चीज भूल गए हो। ये वाली चीज क्यों भूले होंगे? बोलो क्लियर है एकदम? ये बायंसी फोर्स है। कौन सा फोर्स है? बायंसी। आप फ्लूइड पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी, बट हो सकता है 10th में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं शायद ना। है 9 में पढ़ा था, मैं तो नर्सरी में पढ़ लिया था वैसे। अरे हो गया क्या? श्रद्धा आंटी तो मुझे बहुत गुस्से में नजर आती है, ऐसा क्यों? और क्या था डिस्कशन में बताओ? बस इतना ही डिस्कशन था? क्यों शीट? अच्छा, अगले टाइम करेंगे।